Good morning student. Today I am going to teach you English class 5. So last time हमने देखा था यूनिट नंबर 6 क्लास डिस्कशन, जो जाने वाला चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया था। आज चैप्टर का हम पार्ट 2 देखेंगे। ओके, तो उसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉकेटिव? पता है आपको? आप सब बहुत सारे टॉकेटिव हो। टॉकेटिव मतलब वातोड़िया, है ना? वातो करो जो ने क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान। ओके, यहाँ पे सुल्तान दिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुल्तान? सुल्तान का मतलब होता है राजा, किंग। ओके, तो उसे सुल्तान भी बोलते हैं। कि बहुत टाइम पहले एक सुल्तान था, whose name was a शाहरियार। उसका नाम क्या था? शाहरियार। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। किंगडम मीन्स व्हाट? राज्य। किंगडम का मतलब है राज्य और लार्ज मतलब बड़ा। तो वो बहुत बड़े राज्य के ऊपर राज कर रहा। रूल करना मतलब राज करना। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो क्वीन यानी कि रानी जो थी वो बहुत अच्छी, गुड स्टोरी टेलर यानी कि बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर एक रात वो राजा को एक स्टोरी सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। शी नरेटेड एक्सीडेंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो कौन सी स्टोरीज बनाती थी? एंशिएंट पर्शियन यानी कि पुराने ज़माने की, एंड अरेबिक फोक स्टोरीज यानी कि अरेबिक भाषा जो है उसकी फोक स्टोरीज। फोक स्टोरीज मतलब क्या कि लोगों के द्वारा जो कही जाती थी ना स्टोरीज, वो उसे फोक स्टोरीज बोलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है वो उसमें से, अरेबियन नाइट्स में से एक स्टोरी यहाँ पे ली गई है। ओके, तो हम आज एक स्टोरी पढ़ने वाला है ना? तो आप सबको स्टोरी पढ़ना तो बहुत पसंद ही होगा। तो चलो आज हम अरेबियन नाइट्स में से एक स्टोरी हम पढ़ते हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये स्टोरी जो है वो एक इंसान के बारे में है। अ मैन who कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बातें करना, और जो कैन नॉट मतलब बातें करने का वो स्टॉप ही नहीं कर रहा था, ऐसा था। टॉकेटिव मतलब बहुत ही बातें करता था, है ना? आपके जैसा बातें करना, मुँह बंद ही नहीं रहता सबका। इन द सिटी ऑफ कैशगर। सिटी का नाम क्या है? कैशगर। इन द सिटी ऑफ कैशगर यानी कि सिटी का नाम क्या है? कैशगर। लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। वहाँ पे एक बार्बर था। बार्बर मीन्स व्हाट? पता है सबको बार्बर क्या काम करता है? हाँ, आप जाते हो ना बार्बर के पास, वो हेयर कटिंग करता है। क्या करता है? आपके हेयर कटिंग करता है। तो ग्रेट टॉकर यानी कि बहुत ही बातें करता था। Once the Sultan called a barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने बार्बर को बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाना। ओके, तो क्या शेविंग करवाना था? उसका हेड यानी कि उसका माथा जो था उसे शेव करवाना था। सो द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो बार्बर ने क्या किया? स्टार्ट किया क्या? टॉकिंग, बातें करना नॉन स्टॉप, स्टॉप ही नहीं हो रहा था। उसे काम क्या करना था? शेविंग करना था। लेकिन उसके अलावा वो क्या करने लगा? टॉकिंग करने लगा, है ना? कि आप जैसे पढ़ने के अलावा बातें करने में ध्यान देते हो ना, वैसे ही ये शेविंग करने के अलावा वो उसका बातें करने में ध्यान लगा था। तो सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान क्या हो गए? एंग्री, गुस्से में आ गए। ये तो देखो सिर्फ बातें ही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। When are you going to stop talking and begin to do your work? राजा जो था वो भी गुस्से में आ गया है। तो क्या बोल रहा है कि when are you going to stop talking? कि तुम कब अपनी बातें स्टॉप करने वाले हो? एंड बिगिन यानी कि स्टार्ट करना। बिगिन यानी कि स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करना? तो अपना काम कब स्टार्ट कर रहे हो? तो बार्बर रिप्लाइड। बार्बर ने रिप्लाई किया, You do me an injury by calling me a chatterer. तो उस बार्बर ने क्या रिप्लाई किया? आंसर क्या किया कि आपने मुझे इंजर यानी कि दुख पहुंचाया है, मुझे चैटरर यानी कि बहुत ही बातें करने वाला बोल के मुझे बहुत ही दुख पहुंचाया, ऐसा बोल रहा है कि મને તમે વાતોડિયો કહીને બહુ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે।
फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। ओह, क्या बोल रहा है कि एवरी वन यानी कि सारे ऐसा मुझे बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom यू माइट कॉल चैटरर्स। मेरे 6 भाई है जिसे आप चैटरर बोल सकते हो, यानी कि जो बहुत बातें करने वाला होता है उसे आप बोल सकते हो। मैं तो बहुत ही शांत हूँ, ऐसा बोल रहा है। मेरे 6 जो भाई है ना वो बहुत बातें कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। देयर नेम्स आर बैकबोन, उसे बकबोन, बैकबेरा यानी कि बकबुरिया, बैक, उसे बक, एल्कोज यानी कि अल्कुज। ये जो नेम आपको साइड में दिए गए हैं वो अरेबियन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जैसे आप रीड कर सकते हो। एलनाक्सीज यानी उलनाक्शी एंड शाकबक यानी कि शाकबक। वन इज हम्पबैक्ड, और जो फर्स्ट जो है वो हम्पबैक। वन इज टूथलेस यानी कि दूसरे के दांत नहीं थे, और पहला वाला जो था उसका जो बैक था उसमें हम्प हो गया था। हम्प मतलब कैसा, या आपने देखा होगा कि कैमल के ऊपर कैसा हम्प बनता है उसकी बॉडी पे, ओके। तो ऐसे ही ह्यूमन की बॉडी पे भी बैक साइड पे ऐसा हम्प बन सकता है, तो उसे हम्प बैक्ड बोलते हैं। और दूसरा जो था वो टूथलेस यानी कि उसके मुंह में दांत नहीं थे। थर्ड वन इज़ अ हाफ ब्लाइंड यानी कि वो आधा अंधा था। वन इज़ अ क्वाइट ब्लाइंड, दूसरा जो था वो थोड़ा ही ब्लाइंड था, मतलब थोड़ा थोड़ा ही देख सकता था। वन इज़ अ डीफ यानी कि उसके बाद जो था वो पूरा डीफ मतलब वो सुन नहीं सकता था। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो लास्ट वन था वो उसकी स्पीच यानी कि जो बोलता था ना वो ठीक से बोल नहीं सकता था, तोतला था, ऐसा था। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत अच्छे टॉकर्स यानी कि बहुत अच्छे વાતોડિયા હતા એવું કહેવા માંગે છે। બટ आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, क्या बोल रहा है कि मैं सबसे, लेकिन मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेरिंग विद वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत हूँ और शब्द जो है वो मैं चुन चुन के बोलता हूँ, ऐसा बोल रहा है। इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये ऐसा बोल रहा है। बोलो उसके भाई तो देखो कैसे कैसे थे। देखो सी, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए उसके भाइयों और उसके, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके भाई है ये 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये सुन नहीं सकता, इसका जो स्पीकिंग है वो अच्छा नहीं है, ये पूरा नहीं देख सकता, ये आधा नहीं देख सकता, है ना। ये इसके जो है वो दांत नहीं है, और ये जो है देखो यहाँ पे उसके बैक पे हम्प दिया हुआ है, दिख रहा है, तो इसे हम्प बैक्ड बोलते हैं। तो ये 6 ब्रदर जो हमने अभी रीड किए वो ये 6 के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। और ये पिक्चर्स है जहाँ पे ये जो बार्बर है वो राजा के साथ सब बातें कर रहे हैं, उसका पिक्चर्स है, ओके। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। द सुल्तान क्राइड एंड लूजिंग ऑल द पेशेंस। सुल्तान जो है वो रोने लगे और उन्होंने सब अपना पेशेंस मतलब शांति जो थी वो लूजिंग गवा दी, और बोले कि इसे 3 pieces सोने के दे दो। एंड सेंड हिम अवे, और उसे बाहर भेज दो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, कि मैं आज शेविंग नहीं करवाऊँगा। माई मास्टर, मेरे मास्टर, क्राइड द बार्बर रोने लगा। क्राइड करना मतलब रोने लगा। कौन रोने लगा? बार्बर। इट वॉज नॉट आई who came to seek you and it was you who ordered me to come, कि मैं वो नहीं था जो आपके पास आया था, वो तो आप थे जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था आने के लिए। कम मतलब आने के लिए, ओके। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, तो क्वाइट मतलब जाना, तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। नॉट क्वाइट मतलब नहीं जाऊंगा। टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक, टिल मतलब जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता, मतलब आपका जो सिर मुंडवाने वो आया था वो नहीं कर देता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा।
ही then began narrating another story। उसके बाद फिर से उसने another story यानी कि दूसरी स्टोरी नैरेट करना चालू कर दिया, बोलना स्टार्ट किया। बिगन मतलब स्टार्ट करना। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जिसमें आधा घंटा चला गया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। तो सुल्तान ने क्या कहा कि स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, कि तुम्हारी ये जो स्पीचेस है वो बनाना बंद करो, स्टॉप करो, एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो, क्विकली अभी के अभी, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे बहुत सारे अफेयर यानी अफेयर मीन्स व्हाट की केसेस, क्योंकि वो राजा है तो उसके राज्य के रिलेटेड उससे बहुत सारे केसेस सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो अफेयर मतलब केसेस, और ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो उसे सुलझाने हैं। आई हैव टू गो आउट एट नून, और मुझे दोपहर को बाहर भी जाना है। किसने बोला? सुल्तान। ओके, तो ये जो स्टोरी है यहाँ तक वो आप घर से फिर से एक बार रीड करना, और ये वीडियो जो है वो 2 और 3 टाइम देख के अच्छे से स्टोरी समझ लेना, और जो भी हार्ड वर्ड्स है वो फिर से आप एक बार स्टोरी देख के समझ लेना। थैंक यू।